अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारी क्लास नंबर 20 है और आज हम समझने वाले हैं पैटर्न्स के बारे में कि फ़ोटोशॉप में हम पैटर्न्स को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और कस्टम पैटर्न्स हम कैसे बना सकते हैं। और समटाइम हम किसी आर्ट वर्क में या अपनी किसी इमेजेस में वाटरमार्क के ज़रिए पैटर्न्स लगा रहे होते हैं या हम अपना पर्सनल कोई लोगो वाटरमार्क के हिसाब से शो कराना चाह रहे होते हैं, तो वो कैसे हो सकता है फ़ोटोशॉप के अंदर। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने फ़ोटोशॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ज़ूम करके दिखा दूँ कि प्रीवियस क्लास में हमने क्लोन स्टेम टूल के बारे में पढ़ा था। तो उसी के अंदर एक दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद था, पैटर्न स्टेम टूल। अगर मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर पैटर्न्स की सेटिंग्स पूरी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। और एक प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा पैटर्न्स मौजूद होंगे, बने बनाए पैटर्न्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ ट्रीज़ के पैटर्न्स मौजूद हैं। अगर यहाँ पे मैं इस ट्री वाले पैटर्न को सिलेक्ट करूँ और यहाँ से एक लेयर पैनल में आके एक न्यू लेयर क्रिएट कर रहा हूँ और नॉर्मली मैं पेंट करूँगा तो वो पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं दूसरा पैटर्न कोई उठा लूँ, जैसे कि ये ग्रास वाला पैटर्न, और यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ ग्रास वाला पैटर्न आ चुका है। इसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा पैटर्न्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ से आप पैटर्न्स को उठा उठा के इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली एक और पैटर्न्स हमारे पास मौजूद होते हैं, जैसे कि ये वाला एक न्यू लेयर। मैं यहाँ पे हर पैटर्न एक अलग लेयर पे बना रहा हूँ, ये वाला पैटर्न। और यहाँ पे अगर आप आ जाएँ तो यहाँ पे आपके पास कुछ वाटर टाइप के पैटर्न्स भी मौजूद होंगे, जैसे कि ये वाला। और तो ये थे बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप के अंदर जो पैटर्न्स मौजूद थे, वो आप इनको इस्तेमाल करना चाहो या नहीं करना चाहो वो आपके ऊपर है। तो कभी-कभार ये काम में आ जाते हैं। अभी तक के मुझे इनकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी। सम टाइम मैं अपने पैटर्न्स यूज़ करके इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। और तो यहाँ पे मैं इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। और पिछली क्लास में अगर आपने मेरी कंटेंट अवेयर टूल की क्लास देखी थी, अगर नहीं देखी तो ऊपर अगेन लिंक आ रही होगी, वहाँ पे क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। तो कंटेंट अवेयर टूल हम इस्तेमाल करते थे किसी भी चीज़ या किसी भी एलिमेंट्स को इरेज़ करने के लिए। तो हम नॉर्मली कहाँ से करते थे, हम सिलेक्शन लेते थे पहले किसी भी चीज़ की और यहाँ एडिट में आते थे और ये हमारा फिल का ऑप्शन होता था। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते थे, जैसे कि कंटेंट अवेयर, पैटर्न, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड कलर्स के बारे में मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। एक चीज़ रह गई थी पैटर्न, इसमें एक और चीज़ें भी हैं, हिस्ट्री इनके ऊपर हम बाद में आएँगे। तो यहाँ पे अगर आप पैटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कस्टम पैटर्न्स का ऑप्शन दिया होगा, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी पैटर्न सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि अगेन ये ट्रीज़ वाला पैटर्न मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ, तो ये इसके अंदर फिल हो जाएगा। तो हमने इसके अंदर पैटर्न फिल कर दिया है, कंट्रोल डी से मैं डिसेलेक्ट कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और दोबारा से कोई सिलेक्शन लेके उसके अंदर मैं पैटर्न फिल कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने एक सिलेक्शन ले ली और शिफ्ट शॉर्टकट की से मैं शिफ्ट डिलीट या शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करें, तो ये ओपन हो जाएगा आपके पास। और उसके बाद आप यहाँ से दोबारा से कोई भी पैटर्न सिलेक्ट करके ओके करेंगे, तो इस तरीके से आप अपना पैटर्न फिल कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, डिसेलेक्ट करके इनको अंडू कर लेता हूँ दोबारा से मैं। और अब हम आते हैं कि हम खुद के पैटर्न्स कैसे बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन की हुई है, अगेन काफ़ी अच्छी इमेज लगी है, इसे मैं बार-बार यूज़ कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे सिलेक्ट करके ये काफ़ी हाई क्वालिटी की इमेज है, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही हाई रेज़ोल्यूशन इमेज है। और तो यहाँ पे आपको ये बात भी ज़हन में रखनी है कि आपकी टारगेट इमेज क्या है और उस हिसाब से उसका पैटर्न बनाना है और उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो ये टारगेट इमेज बहुत हाई क्वालिटी की है, तो इसीलिए हम इसके ऊपर जो पैटर्न बनाएँगे बहुत छोटी साइज़ का बनाएँगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एक फ़ाइल में आ जाता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल एन पे प्रेस करके यहाँ फ़ाइल न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे मैं 100 रेज़ोल्यूशन बाय 100
का एक अपना कैनवस ले लेता हूँ। इसकी विड्थ होगी 100 पिक्सेल्स और हाइट होगी 100 पिक्सेल्स। रेज़ोल्यूशन आप 72 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं तो 72 इज़ इनफ फॉर यू। तो यहाँ पे आप क्रिएट पर क्लिक कर लें। ये हमारा एक छोटी साइज़ का कैनवस आ चुका है। और तो यहाँ पे मैं एक सर्कल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं शेप्स में से एक एलिप्स टूल उठा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एक सर्कल क्रिएट कर लिया। मेक श्योर कर लें कि इसका स्ट्रोक आपने नन करना है और इसका फिल रहने दें, क्योंकि फिल ही हमें दिखाना है। तो इसका ब्लैक कलर का हमने एक सर्कल क्रिएट कर लिया है। इसको आप अपने कैनवस के हिसाब से सेंटर अलाइन कर लें। सेंटर अलाइन करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, मैं ये ट्रांसपेरेंट दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसकी बैकग्राउंड लेयर जो है, यहाँ लेयर्स में आ जाएँ। बैकग्राउंड लेयर को आप ऑफ करें और सिंपल एडिट में आ जाएँ। डिफाइन पैटर्न पे क्लिक कर लें और इसका नाम कोई सा भी दे के आप ओके करें। तो ये आपका पैटर्न बन चुका है। उसके बाद आप इमेज में आ जाएँ और इस इमेज के ऊपर मैं वो वाला पैटर्न अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप सबसे पहले तो एक न्यू लेयर ले लें। उसके बाद आप यहाँ पे पैटर्न स्टेम टूल में आ जाएँ और यहाँ से अपना पैटर्न सिलेक्ट करें। नीचे आ जाएँ, इसको नीचे करें तो ये है आपका जो हमने अभी-अभी ये पैटर्न बनाया है, ये हमारा कस्टम पैटर्न है। इसको सिलेक्ट करके आप नॉर्मली ब्रश टूल चलाते जाएँ, तो ये अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर। अभी भी ये काफ़ी बड़ी साइज़ का सर्कल मैंने बना दिया है, तो यहाँ पे मैं अनडू कर रहा हूँ और वापस से इस आर्टबोर्ड पे आ रहा हूँ और इसकी साइज़ मैं छोटी करना चाह रहा हूँ। तो यहीं पे मैं इसकी साइज़ छोटी कैसे करूँगा, आपने सिंपल कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट आई प्रेस करना है। तो यहाँ से आप इसकी साइज़ भी चेंज कर सकते हो, यहाँ देख भी सकते हो कि आपके आर्टबोर्ड की साइज़ क्या है या आपके कैनवस की साइज़ क्या है। तो ये हमारी साइज़ हमने रखी थी 100 पिक्सेल्स बाय 100 पिक्सेल्स। मैं इसको 50 पिक्सेल्स करना चाह रहा हूँ। 50 करेंगे तो ये दोनों में 50 हो जाएगा और ओके कर लें। और तो इसकी साइज़ थोड़ी-सी और छोटी हो चुकी है और उसके बाद मैं इसको दोबारा से एडिट में आ रहा हूँ और यहाँ पे डिफाइन पैटर्न पे क्लिक कर रहा हूँ और इसको ओके कर रहा हूँ। तो ये हमारा पैटर्न दोबारा से बन चुका है। दोबारा से इमेज में आ जाएँ। अब यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे पैटर्न वाले बॉक्स में आ जाएँ। यहाँ से अपना पैटर्न सिलेक्ट करें, ये सेकंड वाला, और जो-जो न्यू बनाते जाएँगे वो उसके बाद यहाँ पे आते जाएँगे। ये इसको सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपल ओके करें। तो ये आपका पैटर्न इस इमेज के ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो अगर ज़ूम करके दिखा दूँ तो काफ़ी बारीक से सर्कल्स यहाँ पे इसके इमेज के ऊपर आ चुके हैं। और अगर आप चाहते हो कि सारे सर्कल्स वाइट कलर में हों, तो कभी भी कोई रास्टर इमेज या रास्टर लेयर अगर ब्लैक कलर में होगी, जैसे कि ये हमारी रास्टर लेयर है, इसको सिलेक्ट करें सिंपल, क्योंकि ये सारे सर्कल्स हमारे ब्लैक कलर में हैं। आप सिंपल इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। ब्लैक होगा तो वाइट हो जाएगा, कोई और कलर होगा तो उस हिसाब से वो इन्वर्स हो जाएगा। तो ये इन्वर्स हो चुका है, ये सारे सर्कल्स हमारे वाइट कलर में हो चुके हैं। पर ये काफ़ी फ्लैट लग रहे हैं, कोई इतने अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि सीधे-सीधी लाइन में जा रहे हैं। तो इनको हम थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे दोबारा से इस वाले कैनवास पे आ रहा हूँ और अभी भी ये इसकी साइज़ मुझे थोड़ी-सी बड़ी लग रही है इस सर्कल की। तो इस सर्कल को सिलेक्ट करके मैं साइज़ इसकी थोड़ी-सी छोटी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि उसको आपने बहुत ही ध्यान से समझना है कि आप सीमलेस पैटर्न्स कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, लेयर में आ जाएँ, इसी सर्कल की एक कॉपी ले लें कंट्रोल जे के साथ और पहले वाले सर्कल को ऑफ करें फ़िलहाल के लिए और इसको आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो चुका है हमारा और ये हमारा सिंगल सर्कल है। अ, पीछे वाला सर्कल हमने फ़िलहाल के लिए ऑफ किया हुआ है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे इस लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे फ़िल्टर में आ जाएँ, अदर, और यहाँ पे ऑफसेट पे क्लिक कर लें। अब यहाँ पे एक आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे आप
के पास कुछ सेटिंग्स दी हुई होंगी। सबसे पहले मेक श्योर कर लें कि आपने रैप अराउंड पे चेक लगाना है लाज़मी। इस पे चेक लगाने के बाद इन स्लाइडर्स को समझें कि इनका काम क्या है। यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैं इन स्लाइडर्स को बिल्कुल पीछे लेके आ चुका हूँ और ये है आपका हॉरिज़ॉन्टल स्लाइडर और ये है आपका वर्टिकल स्लाइडर। इससे होगा क्या, अगर आप इस स्लाइडर को धीरे-धीरे इस तरफ लेके आएँगे, तो ये सर्कल आपका इस तरफ जा रहा है, आपके राइट साइड पे जा रहा है और जैसे ही ये एक कंप्लीट आधा बाहर चला जाएगा, तो उतना हिस्सा पीछे की साइड से आ रहा होगा। नॉर्मली जैसे कि आपने छोटी मोबाइल में नोकिया वाली मोबाइल में गेम खेली होगी स्नेक वाली, जैसे ही स्नेक एक दूसरी साइड पे जा रहा होता था, वो पीछे वाली साइड से निकल रहा होता था। सेम यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। जैसे ही सर्कल हमारा एक साइड पे चलता हुआ जा रहा है और वही हिस्सा दूसरी साइड पे निकल रहा है। ये है आपका नॉर्मली ऐसे हो रहा है। अगर मैं धीरे-धीरे वैल्यूज़ बढ़ाता जाऊँ, तो ये कुछ एक साइड पे जा रहा है, दूसरी साइड से निकल रहा है और सेम यही वर्टिकल में भी हो रहा है। अगर मैं इसको वापस कर लूँ 100 पे और वर्टिकल वाइज़ करूँ, तो ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएगा और ऊपर से निकल रहा होगा। तो ये आपका सीमलेस पैटर्न यहाँ से बनेगा। अब हमें क्या करना है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि इसका काम क्या है। मैं इसको वापस लेके आ रहा हूँ और इसको मैं धीरे-धीरे से आगे लेके जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आधा हिस्सा इस कैनवस से बाहर चला जाए और वही आधा हिस्सा पीछे से आ रहा हो, तो मैं इस स्लाइडर को धीरे-धीरे से बढ़ाता जा रहा हूँ, जहाँ पे मुझे ओके लगेगा। तो यहाँ पे मैं वापस लेके आ रहा हूँ इसको। तो -75 वैल्यू मुझे अच्छी सही लग रही है, क्योंकि ये हमारा सर्कल जो है आधा इस तरफ जा चुका है और आधा हिस्सा पीछे की तरफ से शो हो रहा है। तो हम यही काम इस वर्टिकल वाइज़ में भी करेंगे। इसमें भी हम -75, बल्कि मैं यहाँ पे मैं पहले ऐड करके दिखा दूँ। अगर मैं इसको वापस लेके आ रहा हूँ और इसको नीचे की तरफ लेके जाऊँगा, तो ये आपको 2 दिखाई दे रहे होंगे, बहरहाल ये 1 है। जैसे ही ये एक सर्कल नीचे जाएगा, तो उतना हिस्सा ऊपर से बाहर आ रहा होगा। और तो इसमें भी हम -75 वैल्यू ऐड कर रहे हैं और इसको ओके करें। तो कुछ इस तरीके का हमने एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है और ये वाला सर्कल भी आप ऑन कर लें लेयर्स में से। तो ये कुछ हमने इस तरीके का पैटर्न क्रिएट कर लिया है और एक और काम करना है आपने, इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करें, बल्कि कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई प्रेस करेंगे, तो इन सारी लेयर्स का एक मर्ज वर्जन आपको मिल जाएगा। ये वाली लेयर इसको मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ और इन दोनों लेयर्स को मैं ऑफ कर रहा हूँ। तो ये हमारी अब सिंगल लेयर बन चुकी है। ये कैसे बनी है? कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई प्रेस करने से। ऑलराइट, तो यहाँ तक बनाने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा से एडिट में आ जाएँ, डिफाइन पैटर्न पे क्लिक कर लें और यहाँ पे पैटर्न का नाम देके इसको ओके करें। तो ये हमारा पैटर्न बन चुका है। दोबारा से इमेज में आ रहा हूँ मैं और ये पहले काफ़ी फ्लैट से सर्कल हमें दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे थे। तो अब ये थोड़े से चेंज होंगे। कैसे होंगे? यहाँ से मैं एक न्यू लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करें, सॉरी पैटर्न्स में आ जाएँ और इस पैटर्न को सिलेक्ट करके ओके करें। तो ये हमारे सर्कल्स, मैं ज़ूम करके दिखा दूँ, तो थोड़े से ये आगे-पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसी तरीके से आप इस आर्टबोर्ड पे आ रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे मैं एक सिलेक्शन ले रहा हूँ, सर्कुलर सिलेक्शन ले रहा हूँ और इसके अंदर भी मैं एक न्यू लेयर लेने के बाद इसके अंदर फिल करना चाह रहा हूँ शिफ्ट बैक स्पेस के साथ, वही पैटर्न सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, इसको ओके कर रहा हूँ। तो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे से हमें दिखाई दे रहे हैं। कंट्रोल डी के साथ डीसेलेक्ट करें और तो ये काफ़ी बेहतरीन किस्म का बन चुका है। और तो यहाँ पे पैटर्न्स बनाने के बाद यहाँ से अब हम कुछ वाटरमार्क बनाना चाह रहे हैं, कोई लोगो अपनी इमेज के ऊपर लगाना चाह रहे हैं या कोई टेक्स्ट वाटरमार्क के तौर पे लगाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे लगाएँगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इलस्ट्रेटर वाली फ़ाइल में आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं कोई लोगो या नाम डिज़ाइन कर लेता हूँ, जो कि मैं अपनी इमेज के ऊपर अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे मैं टाइप टूल उठा रहा हूँ
और सिंपल यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ डिज़ाइन डॉट नेट। इसकी साइज़ बढ़ा रहा हूँ, मैंने रैंडमली कोई भी नाम टाइप कर लिया है। और क्योंकि किसी इमेजेस में आपने शटर स्टॉक देखा होगा या वाटरमार्क देखा होगा, जो कि एक पेड इमेजेस होती हैं जो कि हम यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि उनके ऊपर वाटरमार्क लगा हुआ होता है। तो वही चीज़ हम बनाने वाले हैं, अपनी इमेजेस के ऊपर वाटरमार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डिज़ाइन डॉट नेट टाइप किया है, ये मैं अपनी इमेज के ऊपर अप्लाई करूँगा पैटर्न के हिसाब से। तो यहाँ पे इसको राइट क्लिक प्रेस करें, क्रिएट आउटलाइन, ताकि ये एक शेप बन जाए। उसके बाद इसमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग सी चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगल उठा रहा हूँ और यहाँ से एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ और इसी लाइन की मैं कॉपी ले रहा हूँ इस तरफ। और इन दोनों लाइन्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी के साथ मैंने ग्रुप कर लिया और दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन कर दिया। हो रहा है, तो ये अलाइन हो चुके हैं। इनका कलर मैं कर लेता हूँ वाइट और इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी के साथ मैंने ग्रुप कर लिया। तो इसको अगर मैं यहाँ पे बाहर दिखा दूँ, तो ये कुछ ये हमने डिज़ाइन कर लिया है। और फ़ोटोशॉप में आ जाएँ वापस से, तो ये है हमारी टारगेट इमेज। इस इमेज के ऊपर हम वाटरमार्क लगाना चाह रहे हैं। तो एक काफ़ी हाई क्वालिटी की इमेज है, तो इसके लिए हम अपने वाटरमार्क की साइज़ भी थोड़ी-सी बड़ी लेने वाले हैं। तो मैं फ़ाइल में आ रहा हूँ, न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे मैं 1000 पिक्सेल्स की साइज़ ले रहा हूँ। 1000 पिक्सेल्स, इसकी हाइट भी 1000 पिक्सेल्स होगी और रेज़ोल्यूशन मैं 300 कर लेता हूँ। क्रिएट। ऑलराइट, तो ये हमारा 1000 पिक्सेल्स बाय 1000 पिक्सेल्स का एक कैनवास आ चुका है। इसके ऊपर हम अपना वो टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी प्रेस कर रहा हूँ और फ़ोटोशॉप में आ जाएँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी प्रेस कर रहा हूँ। स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे चेक लगा के इसको ओके करें। तो ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। एंटर प्रेस करें। तो ये हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो बैकग्राउंड जो लेयर होगी उसको हम ऑफ़ कर लेंगे। इसको आप सिंपल स्टॉप कर लें। बैकग्राउंड लेयर को ऑफ़ करें और ये भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर मैं फ़िलहाल के लिए कोई कलर की लेयर ले लेता हूँ, सॉलिड कलर, यहाँ पे मैं एक रैंडम लेयर ले लेता हूँ और इसको सेंड टू बैक कर रहा हूँ ताकि सिर्फ दिखाई दे। तो ये हमें दिखाई दे रहा है और इसको मैं थोड़ा-सा रोटेट कर लेता हूँ इस तरीके से। 30 डिग्री एंगल पे मैंने इसको रोटेट कर लिया है और एंटर प्रेस कर रहा हूँ और इस लेयर की हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ। और ये हमने एक टेक्स्ट टाइप कर लिया है, मतलब कि डिज़ाइन कर लिया है और इसको मैं पैटर्न बनाने वाला हूँ। तो दोबारा से एडिट में आ जाएँ, डिफ़ाइन पैटर्न पे क्लिक कर लें और नाम कुछ भी देके इसको ओके करें। तो हमारा पैटर्न बन चुका है। इमेज वाली लेयर में आ जाएँ ये, और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लेयर्स में आके एक न्यू लेयर क्रिएट कर रहा हूँ, शिफ्ट बैक स्पेस और यहाँ पे पैटर्न सिलेक्ट करें। हम अपना वाला पैटर्न सिलेक्ट करेंगे, ये वाला, और इसको ओके करें। तो ये हमारा पैटर्न अप्लाई हो चुका है। काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि एक वाटरमार्क इस तरीके से हम इमेजेस के ऊपर दे रहे होते हैं और इसकी साइज़ मैं थोड़ी-सी बढ़ा रहा हूँ। और आप चाहते हो कि ये कुछ और रियलिस्टिक लगे, तो हम इसको कैसे और इसमें बेहतरी ला सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस लेयर को सिलेक्ट करें, लेयर पैनल में आ जाएँ और यहाँ पे कलर मोड इसका चेंज कर लें, ओवरले। ओवरले करने के बाद ये आपका रेडी हो चुका है। तो इस टाइप की इमेजेस आपने देखी होंगी जिनके ऊपर शटर स्ट्रोक या वाटरमार्क लगा होता है और उनको हम यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि वाटरमार्क होता है। तो वो सारी चीज़ें इस तरीके से बनती हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।